अब हम लोगों ने समझना है कि ट्रांसलेशन कैसे काम करता है ना। सो ट्रांसलेशन में हम लोग एक CSS स्टाइल फाइल बनाते हैं सबसे पहले। सो ट्रांसलेशन डॉट CSS, एंड ऑब्वियसली हम इसको अब क्या करेंगे, अपनी मेन फाइल के साथ अटैच, तो ट्रांसलेशन डॉट HTML के साथ इसे अटैच कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने किया लिंक। अब इसका रिलेशन क्या है कि ये हमारी स्टाइल शीट है ना। यस मैम। और इसका href क्या है, डॉट स्लैश ट्रांसलेशन डॉट CSS, है ना। दैट्स इट। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस क्रिएट अ डिव। और इस डिव को यूज करके अब सबसे पहले तो इसको मैं होस्ट कर देती हूँ, सो लाइव सर्वर पे। तो दिस इज आवर पेज राइट नाउ, और इसके साथ एक क्लास एसोसिएट कर देते हैं। सो क्लास इज इक्वल्स टू, इसको नाम दे देते हैं बॉक्स का या फिर कंटेनर का। ठीक है, सो कंटेनर। और कंटेनर को हम स्टाइल कैसे करना चाहते हैं, सो लेट अस राइट हियर डॉट कंटेनर। और इसमें हम लोगों ने बोल दिया कि बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए, और इसकी हाइट दे देते हैं 100 VH, और इसकी विड्थ दे देते हैं 100 VW। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव मेड दिस पर्टिकुलर कंटेनर। और उसके बाद जो इसका यूनिवर्सल जो हमारा सिलेक्टर था, दैट इज स्टार, तो उसकी हेल्प से हम ये बोल देते हैं भाई कि किसी भी एलिमेंट को हमें मार्जिन जो है वो नहीं देनी है। बाय डिफॉल्ट उसे 0 पिक्सल कंसीडर करना है, तो ऊपर वाला वो भी चला जाएगा, मार्जिन वगैरह। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि हम लोग अब एक और चीज सेट कर देते हैं यहाँ पर। सब कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सो दिस वुड बी बेटर, या फिर ये वाला बेटर है। सो इस कलर को हमने चूज कर लिया, एंड देन व्हाट वी आर गोइंग, हम एक बॉक्स बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक और बॉक्स है, और इसको हमने क्या क्लास नेम दे दिया है, इसको हमने क्लास नेम दे दिया है बॉक्स। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोगों ने इस बॉक्स को डिजाइन कर दिया, दैट बॉक्स कैसा दिखना चाहिए। सो वी आर सेइंग कि बॉक्स जो है उसकी कुछ विड्थ होगी अराउंड 100 पिक्सल्स की, और उसकी कुछ हाइट होगी कितनी, अराउंड 100 पिक्सल्स, और उसका कुछ बैकग्राउंड कलर होगा। सो लेट अस चूज दैट बैकग्राउंड कलर, है ना। सो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो इस टोन में कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बॉक्स आ गया, राइट। अब हम क्या करना चाहते हैं, दैट वी वांट टू सेंटर इट। ठीक है, तो सेंटर करने के लिए आप क्या बोलोगे कि कंटेनर पे अगर आप इसे बोल देते हो दैट फ्लेक्स प्रॉपर्टी सेट कर दो, तो आप इसे सेंटर कर सकते हो। तो आप बोल रहे हो कि भाई डिस्प्ले टाइप जो इस कंटेनर के अंदर जो बॉक्स है उसका डिस्प्ले टाइप कैसे करना है, फ्लेक्स टाइप का। तो ये हो गया फ्लेक्स, और उसके बाद इसे कर दो जस्टिफाई कंटेंट टू सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग कर देते हैं सबसे पहले सेंटर, तो ये आ गया सेंटर में। तो एक्स एक्सिस से सेंटर में आ गया, और वाई एक्सिस में जब आपको काम करना होता है तो आप अलाइन आइटम्स का यूज करते हो। सो अलाइन आइटम्स, और वो भी हम कर देते हैं सेंटर, तो वाई एक्सिस पे भी ये सेंटर हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन सेंटर एनी ऑफ द बॉक्सेस। अब हम बोल रहे हैं कि ठीक है, ये सब कुछ तो ठीक है, अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, सो ट्रांसलेट करने के लिए अब नेक्स्ट काम हम लोगों को क्या करना है, तो वी आर सेइंग ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर वी आर सेइंग दैट इसको ना सबसे पहले रोटेट से शुरू करते हैं। तो रोटेट क्या करता है, रोटेट में आप कोई भी एंगल बता सकते हो, और वो इस पर्टिकुलर जो आपका ये बॉक्स है इसको रोटेट करने लग जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमने बोल दिया कि 10 डिग्री से इसे रोटेट कर दो, तो वो 10 डिग्री से रोटेट कर देगा। ठीक है, और अगर हम इसको बोलेंगे 90 में तो पता नहीं चलेगा, सो इसको हम बोल देते हैं 40 डिग्री से रोटेट कर दो, तो 40 डिग्री से इसे रोटेट कर देगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका पर्सपेक्टिव सेट करके आना है। तो यहाँ पर हम लोग
जो भी इसका कंटेनर होता है ना, पर्सपेक्टिव हमेशा उसी के ऊपर सेट होता है। तो हम पर्सपेक्टिव में इसको सेट करके आ रहे हैं, पर्सपेक्टिव 3D, पर्सपेक्टिव ओरिजिन, एंड हम बोल रहे हैं दैट 500 पिक्सल्स दूरी से आपको देखना है इसे। सो दिस इज हाउ यू सेट द पर्सपेक्टिव ओरिजिन, कि आप कहाँ से देखना चाह रहे हो। एस्टैब्लिशेस द ओरिजिन फॉर द पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी। It effectively sets the XY position at which the viewer appears to be looking at the children of the element। मतलब कितनी दूरी से हम इस पर्टिकुलर बॉक्स को देख रहे हैं, ये हम कैसे सेट करते हैं। तो जो भी आपका बॉक्स है जिसके ऊपर आप ट्रांसफॉर्म्स या एनिमेशंस, स्पेशली ट्रांसफॉर्म्स अगर लगा रहे हो, तो आप उसे कितनी दूर से देख रहे हो। तो वो देखने के लिए आप लोगों को पर्सपेक्टिव ओरिजिन सेट करना पड़ता है। तो वो 500 पिक्सल्स हो सकता है, वो 0 पिक्सल हो सकता है। अगर 0 पिक्सल होगा तो यू आर मतलब स्टैंडिंग एट द सेम एक्सिस जहां पे आपका बॉक्स है। अगर 500 पिक्सल है तो इसका मतलब आप 500 पिक्सल की दूरी से उसको देखने की कोशिश कर रहे हो। तो दैट इज व्हाट पर्सपेक्टिव ओरिजिन डज। ठीक है, वो आपका, आप कहाँ से देख रहे हो इस बॉक्स को, ये चीज सेट कर देता है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं रोटेट इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, एंड इन ऑल द डायरेक्शंस ये रोटेशन जो है वो आ जाएगी। बट तो एनिमेशन नेम हम लोग दे देते हैं इसका, सपोज ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन के बारे में सीखेंगे आज। और दूसरा काम हम ये करेंगे कि ट्रांसलेशन एनिमेशन टाइमिंग भी दे देते हैं। तो एनिमेशन जो है वो कैसी होगी, बोथ साइड नहीं, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन कैसा होगा, लीनियर। उसके बाद एनिमेशन का ड्यूरेशन कितना रहेगा, 2 सेकेंड्स का। और इटरेशन काउंट, सही बात है, ये हम रख देते हैं इन्फिनाइट। ठीक है, अब हम लोग डिफाइन कर देते हैं इस ट्रांसलेशन नाम की एनिमेशन को। सो यहाँ पे आप बोलते हो @की फ्रेम्स, और यहाँ पे आप लोग आइडेंटिफायर में चेंज कर दोगे नाम, ट्रांसलेशन रख दोगे। उसके बाद आप बोल रहे हो कि 0% में किस तरीके से स्टार्ट करना है और 100% में किस तरीके से एंड करना है। और अगर बीच में भी आप कोई स्टेट्स डालना चाहते हो तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। ये तो हम बोल रहे हैं कि भाई हमें ना रोटेट करना में क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है और इसको रोटेट कराना है। ठीक है, और रोटेट हमें कराना है, सपोज 0 डिग्री से शुरू करना है, 0 डिग्री से शुरू करना है और कितने डिग्रीज तक जाना है। तो हम बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्म रोटेट 90 डिग्री तक आपको इसे रोटेट करना है ताकि हम इसे देख पाए, इसलिए। तो ये 90 डिग्रीज तक रोटेट करेगा और फिर से वहीं पर आके सेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ द थिंग इज, ये तो हो गई रोटेशन। अब मैं इसमें बोल रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में रोटेट करना है। ठीक है, सो रोटेट एक्स। तो ये एक्स डायरेक्शन में इस टाइम रोटेशन हो रही है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन मतलब क्या हुई, ये वाली पर्टिकुलर एक्सिस। और आप इसे कहाँ से देख रहे हो, तो आप 500 पिक्सल की दूरी से इसको देख रहे हो। आप अगर इसे थोड़ा और पास से देखोगे या फिर और दूर से देखोगे, तो आपके जो ये आपका जो ये 3D इसका विजन है ना, वो चेंज होता जाएगा। सो एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा पास से देखने की कोशिश करते हैं। चलो पहले 3D में आते हैं, फिर अच्छे से इसको समझेंगे। अदर देन दिस आपके पास एक और चीज है, दैट इज कि आप रोटेट वाई करना चाहो अगर। सो रोटेट वाई कैसे होता है, तो उसमें भी आपको एंगल देना होता है। तो हमने बोला कि रोटेट वाई तो करना है, पर डिग्री है 0 डिग्री। और फिर से ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 90 डिग्री तक हमें रोटेट करना है। तो ये वाली जो एक्सिस है, एक इस तरीके से वाई एक्सिस मानो। अब ये जो आपका बॉक्स है ये उस एक्सिस के तरफ रोटेशन कर रहा है, मतलब उसको सेंटर मान के रोटेट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ये एक और एक्सिस होती है विच इज ट्रांसफॉर्म रोटेट जेड एक्सिस। ठीक है, इसमें भी हमने सपोज बोल दिया अब जेड एक्सिस काम करेगा।
तो 0 डिग्री से स्टार्ट करना है और ट्रांसफॉर्म रोटेट जेड एक्सिस, तो कहाँ तक जाना है? तो हमने बोल दिया सपोज कि 90 डिग्री तक जाना है। ये आपकी जो एक्सिस है ना, यहाँ पे सेंटर में ऐसे सोचो कि एक ना आप पिन आपने लगा दिया है, तो उस एक्सिस के अराउंड जब ये रोटेट करता है तो उसे कहते हैं जेड एक्सिस। इज इट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज हाउ दीज 3 रोटेशंस वी कैन मेक। ठीक है, अगर आपको एक ही बार में तीनों देने हैं तो उसके लिए भी आपके पास है तरीका, दैट इज आप बोल दो ट्रांसफॉर्म एंड रोटेट 3D। और रोटेट 3D में आप बता दो इसे कि 0 डिग्री से स्टार्ट करना है और रोटेट 3D कहाँ तक जाना है। तो सपोज हमने बोल दिया ट्रांसफॉर्म रोटेट 3D कहाँ तक जाना है, 90 डिग्रीज तक जाना है। तो ये डिग्रीज में भी लेता है, देन ये आपका परसेंटेज में भी लेता है, रोटेट में टर्न्स में भी लेता है, दैट हाउ मेनी टर्न यू वांट। ठीक है, तो टर्न और डिग्री नहीं, मतलब मेनली आप लोग डिग्री ही यूज करना है, दैट इज बेटर। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे थे अभी? रोटेट और 3D है ना, 3D का देख रहे थे। रोटेट 3D 3D 3D। तो इस तरीके से ना ये तीनों जो आप लोगों की एक्सिस है ना उस पे वो घूम रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, ये वेक्टर्स क्या है वो मैं एक बार देख लेती हूँ। सो ये शायद नेगेटिव पॉजिटिव करने के हों कि कौन सी डायरेक्शन है, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स अगर लिखा हुआ है तो वो डायरेक्शन के लिए ही होते हैं। तो इससे तुम लोग ये बता सकते हो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमाना है या नेगेटिव डायरेक्शन में घुमाना है। तो ऐसा कुछ कर देते हैं कि 0 डिग्री से स्टार्ट करो और 90 डिग्री तक जाओ या फिर 360 डिग्री तक जाओ। तो पूरा पूरा रोटेशन होगा हर एक साइड, मतलब हर एक एक्सिस पे। तो ये इस टाइम एक्स एक्सिस पे भी घूम रहा है, वाई एक्सिस पे भी घूम रहा है और जेड एक्सिस पे भी घूम रहा है। क्लियर है ये पॉइंट? ये वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स है तो इसका मतलब है ये डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम -1 लिख देते हैं तो कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो सब चीजें यहाँ पे डिसाइड हो रही हैं। ठीक है, बाकी एक बार इसे टेस्ट कर लेना व्हाट इट इज। ठीक है, तो ये पूरा उल्टा तरीके से घूमने लग गया, पहले जिस डायरेक्शन में घूम रहा था नाउ इट इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज टाइप ऑफ डायरेक्शन। ये तो समथिंग समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। क्लियर है? इसे 0 करके भी देख सकते हो आप लोग। तो फिर इस वाली डायरेक्शन में नहीं घूमेगा, मतलब ये जेड एक्सिस है ना, तो उसमें नहीं घूमेगा। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ 2 डायरेक्शन में घूम रहा है। और अगर आप लोग इसको भी 0 कर लोगे ना तो फिर ये एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, सो अब ये एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है। और अगर आप लोग इसे पॉजिटिव कर दोगे तो अगर वो पहले क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो माइनस और प्लस का यही मतलब है, -1 और +1 का, कि कौन सी डायरेक्शन में घुमाना है। वो पहले हमने 0 0 0 सेट कर दिया था तो उसका मतलब है कि घुमाना ही नहीं है, दैट्स वाई वो नहीं घूम रहा था। ठीक है, क्लियर है ये रोटेशन 3D? इसके बाद नेक्स्ट आता है स्क्यूनेस। ठीक है, तो स्क्यूनेस में क्या होता है या फिर ट्रांसलेशन देखते हैं पहले। तो एक और ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज, एक तो हो गई रोटेशन, एक होती है ट्रांसलेशन। हाँ, ट्रांसलेशन ही होता है। तो ट्रांसफॉर्म में एक और आपके पास होता है, एक तो हो गया रोटेशन, ठीक है, एक होता है स्क्यूनेस और एक होता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में आप बेसिकली ये सेट करते हो कि ये जो अभी फिलहाल जिस कोऑर्डिनेट्स पर है उससे कितनी दूर या कितनी पास आप लोग इसे भेजना चाहते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बोल दिया ट्रांसलेट एक्स, तो देखो एक्स डायरेक्शन जो होगी उसमें मैं बोल रही हूँ कि 100 पिक्सल आगे चली जा। तो ये 100 पिक्सल आगे चला जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को? तो हम बोल रहे हैं कि Yeah. भाई 0 पिक्सल से शुरू कर। ठीक है, 0 पिक्सल से शुरू कर और ट्रांसलेट में बस उसे वो आगे भेज देता है, आगे या पीछे बेस्ड ऑन माइनस या प्लस साइन जो भी आप यूज कर रहे हो। तो हमने बोला कि 0 से शुरू कर और 100% में 100 पिक्सल्स दूर चले जा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन। क्लियर है? राइट टू लेफ्ट जाएगा अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू दी है, और अगर आपने नेगेटिव वैल्यू दी है तो फिर दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, ओरिजिनल प्लेस से माइनस साइड में चला जाएगा अगर आपने मतलब लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा अगर आपने -100 पिक्सल्स लिखा है। क्लियर है? ट्रांसलेशन एक्स मतलब ये एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, अगर इसी को आप चेंज करके वाई डायरेक्शन कर दोगे तो दिस
दिस सेम एक्शन विल नाउ टेक प्लेस इन वाई डायरेक्शन। तो ये देखो, अब ये अपनी नीचे की साइड आ रहा है ना, और अगर आप इसे माइनस कर दोगे तो ऊपर की साइड चला जाएगा, ठीक है। और z एक्सेस में ना आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो आगे आ रहा होगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू विजुअलाइज इट। बट z एक्सेस जो हमने वो नीडल रखी थी अभी, तो ये उस एक्सेस पे काम करता है। तो अब ये पीछे की साइड जा रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली पीछे की साइड जाएगा तो भी स्क्वायर ही रहेगा, और आगे की साइड आएगा तो भी स्क्वायर ही रहेगा, राइट। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट विजुअलाइज इट। इसको थोड़ा सा, जो इसका ये है ना हमारा पर्सपेक्टिव ओरिजिन, एंड एक और चीज होती है पर्सपेक्टिव, और इसको हम सेट कर देते हैं 400 पिक्सल्स। तो अब आपको ये दिखाई देगा कि हाँ ये आगे की साइड आ रहा है। कैन यू सी इट नाउ? है ना, अगर आप इसे माइनस सेट करोगे तो ये पीछे की साइड जाएगा तो छोटा हो जाता है। जब हम किसी एक जगह से जब किसी बॉक्स को हम देखते हैं और वो पीछे जाएगा तो वो छोटा होता जाएगा ना। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, ये हमने कैसे लाया है? तो ये हमने अपना पर्सपेक्टिव सेट किया यहाँ पे 400 पिक्सल्स का। ओरिजिन में आप लेफ्ट राइट बता सकते हो कि आप कहाँ से बैठ के इसको देख रहे हो। तो सपोज मैंने बोल दिया कि मैं लेफ्ट साइड से देख रही हूँ, तो अब ये इस तरफ दिखाई दे रहा है बिकॉज आप लेफ्ट साइड देख रहे हो। इसी तरीके से अगर आपने बोल दिया कि मैं इस पर्टिकुलर बॉक्स में, आप मतलब इस बॉक्स में कहाँ हो ये आप बता सकते हो, तो आपने बोल दिया मैं राइट साइड में हूँ, तो अब ये इस साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है बिकॉज यू आर एट द राइट एंड। इसी तरीके से अगर आपने बोल दिया कि मैं टॉप राइट में हूँ, तो ये किसी कॉर्नर से दिखेगा आपको, कि कॉर्नर से जब आप देखोगे तो कैसा दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप ओरिजिन सेट कर सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो मैं अभी पर्सपेक्टिव ओरिजिन नहीं सेट कर रही हूँ, तो अब मेरे को सामने से दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो और 400 पिक्सल्स की दूरी से दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे 1400 पिक्सल कर दूंगी तो जो मेरा जो चेंज है 100 पिक्सल का, वो मुझे ना के बराबर दिखाई दे रहा है। क्लियर है? क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ 100 पिक्सल्स का ट्रांसलेशन सेट किया है, और मैं देख रही हूँ 1400 की दूरी से। सो दैट्स व्हाई इट इज लुकिंग लाइक कि कुछ हो ही नहीं रहा है, पर एक्चुअली में हो रहा है, ठीक है, पर वो बहुत छोटा चेंज दिख रहा है। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये थे 3 साइड के ट्रांसलेशन। और उसके बाद वही हो जाता है कि आप ट्रांसलेट 3D भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें आप डायरेक्टली तीनों साइड्स दे देते हो, तो ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे आप लोग बोल देते हो ट्रांसलेट 3D। तो वही होगा 111। और कितना ट्रांसलेट करना है? तो 0 पिक्सल से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक जाना है? तो हम बोल रहे हैं कि 200 पिक्सल तक हर साइड में जाना है सपोज। ट्रांसलेट 3D भी देख लेते हैं। ट्रांसलेशन में 3D में कैसे यूज करते हैं? 12 पिक्सल्स, 50% एंड 3M। अब देखना पड़ेगा इसको। हमने बोल दिया कि स्टार्टिंग में जहां पर है वहीं पर रखना है, दैट इज 0 पिक्सल, कॉमा 0 पिक्सल, कॉमा 0 पिक्सल। और थोड़ी देर बाद, मतलब 2 सेकंड का जो टाइम है, तो थोड़ी देर बाद हमें इसे कहाँ पहुंचाना है? तो 100 पिक्सल फ्रॉम एक्स एक्सिस, 200 पिक्सल्स फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड 300 पिक्सल्स फ्रॉम जेड एक्सिस। तो इस तरीके से ये मूव कर रहा है। क्लियर है ना? एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है, और आगे की साइड भी आ रहा है। तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर आप इसे पूरा माइनस कर दोगे इस पर्टिकुलर को, तो पीछे की साइड जाने लग जाएगा, ठीक है, 300 पिक्सल्स। तो दिस इज योर ट्रांसलेट 3D ऑप्शन। और इसके बाद आपके पास आता है स्क्यू। तो स्क्यू कैसे काम करता है देखो। स्क्यू, सपोज अब आपके पास जो बॉक्स है वो ऐसा दिख रहा है, और आपको ट्रांसफॉर्म तो करना है इस बॉक्स को, पर किस टाइप से? तो स्क्यू करना है। तो स्क्यू एक्स में क्या होता है कि ये सिर्फ ऐसा मानना है कि एक्स एक्सिस पे ये इसको टिल्ट कर देगी। तो हमने बोल दिया था कि 30 डिग्री पे इसको सपोज स्क्यू करना है, ठीक है, या फिर 0 डिग्री से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक लेके जाना है ताकि हमें दिखाई दे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। इसलिए इसको हम पूरा ट्रांजिशन के साथ देखते हैं। तो अब देखो, जो एक्स एक्सिस है ना उस पे बस, मतलब इन दोनों कॉर्नर्स को पकड़ो और एक्स एक्सिस पे इन्हें खींच दो, राइट। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, मतलब एक्स एक्सिस में ओनली द चेंज विल कम। तो जो आपकी ये वाली एक्सिस है उसके अक्रॉस ये स्क्यू हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको लिख दोगे स्क्यू वाई, तो अब ये वाई एक्सिस के अलोंग पे स्क्यू हो जाएंगी, ठीक है। मतलब सिर्फ वही वाला, मैं आपको इसका मतलब भी बता देती हूँ इनफैक्ट। तो
ये जो हम लोगों ने लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री का एंगल इसमें बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी 30 लिख देते हैं। तो ये 30 डिग्री के एंगल तक ये स्क्यू हो जाती है, मतलब जब तक इसका एंगल 30 डिग्री नहीं पहुंचता तब तक ये स्क्यू होता रहता है। क्लियर है ये पॉइंट? अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 120 डिग्री, तो ये इतना स्क्यू होगा कि जब तक ये 120 डिग्री का एंगल ना बन जाए। ठीक है, सो देखो अब ये वाला एंगल थोड़ा बड़ा दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, सो दिस इज हाउ इट हैपेंस, है ना। अगर आप एक्स एक्सिस में स्क्यू करते हो और जेड एक्सिस में से स्क्यू कर नहीं सकते हैं, तो ये अगर आप एक्स एक्सिस में करोगे तो दूसरी वाली जो आपकी एक्स एक्सिस है उसके अलोंग 120 डिग्री बनेगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, है ना। और अगर आप साथ में करना चाहो तो स्क्यू देखना पड़ेगा। एक्स और वाई का तो है, स्क्यू 3D होता नहीं है ना, एक्स और वाई का ही होता है। ठीक है, वो साथ में आप ऑब्वियसली दे सकते हो वैल्यूज, पर 3D नहीं होता। ठीक है, इसके बाद इस ये तो हो गया आपका स्क्यूनेस वाला। इसके बाद आपके पास तो स्क्यू एक्स अगर है, ये बस इतना याद रखना कि अगर स्क्यू एक्स है तो एक्स वाली जो लेंथ होती है वो आप लोगों की खिंच जाती है, जिसकी वजह से 120 डिग्री का एंगल बन जाता है। और वाई के अंदर वाई वाली जो आपकी लेंथ होती है वो खिंच जाती है, जिससे कि आपके दूसरी वाली जो एक्सिस होती है उसमें 120 डिग्री का गैप बन जाता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, है ना। अब ये क्या कर रहा है, 0 से लेके 120 डिग्री का स्क्यू करके दिखा रहा है आपको। ठीक है, हम लोगों ने कर दिया 45 डिग्री से 120 डिग्री का। तो अब ये दोनों इस एक्सिस पे हो रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस चूज नहीं किया है। तो आई होप दैट दिस इज ऑल्सो क्लियर। और एक और चीज इसमें होती है, दैट इज ट्रांसफॉर्म। स्केल में ये होता है कि सपोज आपके पास जो भी कंटेनर है, आप उसको अगर सपोज एक्स एक्सिस में स्केल करना चाहते हो, आप उसे बोल रहे हो कि एक्स एक्सिस को 1.2 टाइम्स कर दे, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस जो है उसको बढ़ा देगा। अभी के लिए मैं आपको बस दिखा देती हूँ दैट हाउ इट वर्क्स, छोटा नहीं करते इसको। तो ये देखो आपकी जो ओरिजिनल लेंथ है ना, अब मैंने बोल दिया कि जो ओरिजिनल लेंथ है ना उससे डबल कर दे, जो दोनों साइड्स हैं उसको डबल कर दे ओरिजिनल लेंथ का। नाउ इट इज डबल। अगर मैं 1 कर देती हूँ तो 1 टाइम मतलब क्या होता है कि सेम लेंथ रखनी है जो ओरिजिनल लेंथ है, तो दिस इज द सेम लेंथ। अगर आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को अलग अलग लेंथ स्केलिंग देनी है, तो आप इसको बोल दोगे कि भाई जो एक्स एक्सिस है उसको तो आधा कर दे, और जो वाई एक्सिस है उसको डबल कर दे। सिमिलरली जो एक्स एक्सिस है उसको सपोज 2 टाइम कर दे, और जो वाई एक्सिस है उसको 4 टाइम्स कर दे। देखो अब कैसे चल रहा है, वाई एक्सिस तो ज्यादा बड़ी होती जा रही है, एक्सिस एक्स एक्सिस भी बड़ी हो रही है, बट वो बहुत कम से शुरू हो रही है, क्योंकि हमने क्या बोला है कि तुम्हें शुरू कहाँ से करना है, 0.5 टाइम से, मतलब एक्चुअल लेंथ के आधे से शुरू करना है और एक्चुअल लेंथ के ट्वाइस तक जाना है। एक्स एक्सिस एक्स एक्स वाला जो हमारा मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इनके लिए हमने ये रूल सेट किया है। और ये जो वर्टिकल लाइंस है इनके लिए हमने रूल सेट किया है कि तुम्हें ट्वाइस से शुरू करना है और तुम्हें 4 टाइम्स तक जाना है। क्लियर है ये पॉइंट? देखो अब हम इनको साथ में करते हैं, तो हमने यहाँ ट्रांसफॉर्म लगा दिया, और यहाँ पर हम इसे बोलते हैं कि भाई रोटेट कर। और कितना रोटेट करना है, 0 डिग्री से। रोटेट वाई में करते, वाई में रोटेट नहीं करते, हाँ वाई में करते हैं। तो रोटेट वाई में हम बोल रहे हैं 0 डिग्री से शुरू कर और कहाँ तक जाना है। तो रोटेट वाई में हम बोल रहे हैं इसे कि तुझे जाना है 360 डिग्री तक, इसे घुमाते हैं। तुझे जाना है 360 डिग्री तक। ठीक है, तो इस तरीके से ये रोटेट कर रहे हैं। अब इसमें एक और चीज है दैट हमने सपोज इसके अंदर कुछ लिखा। ठीक है, क्या लिखा? तो बॉक्स के अंदर हमने लिखा सपोज हेलो। तो देखो जब आप लोगों का हेलो उल्टा होगा ना, मतलब जब आपका बॉक्स उल्टा हो रहा होगा ना, तो ये उल्टा रीड होगा। कैन यू सी दैट, मतलब ये एक्चुअली में 360 डिग्री की राउंड्स लगा रहा है। देखो जैसे नॉर्मल इमेज होती है, इसको सेट कर दो। यहाँ पे बोल दो SRC इज इक्वल्स टू डॉट स्लैश। ठीक है, और इसके बाद इसकी हाइट और विड्थ जो है वो सेट कर देते हैं, हाइट इक्वल्स टू 100%। 100%। ठीक है, तो अब जितना हमारे पास हाइट अवेलेबल है उसी में वो सेट हो गया है। और इसी तरीके से विड्थ इक्वल्स टू 100%, मतलब जो हमारे पास अवेलेबल चीज है उसी के अंदर वो सेट हो जाएगा। हो गया। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.